स्टूडेंट, आज मैं क्लास 8 का थर्ड चैप्टर हिंदी का थर्ड चैप्टर कुंती पुत्र आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, इसका बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है आपके क्लास 8 की हिंदी में। तो इसे अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा क्या। तो आज का जो ये चैप्टर का नेम है कुंती पुत्र, यानी कुंती के पुत्र। वैसे तो कुंती के पुत्र कुल मिला के 6 थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कर्ण। उन्हीं कर्ण और कुंती के संवाद को इसमें दिखाया गया है, यानी बातचीत को, वार्तालाप को। तो कैसे कैसे हम देखते हैं, और इसका एक संदेश लास्ट में क्या जाता है कि धर्म सब रिश्तों से बड़ा होता है। कैसे धर्म बड़ा होता है, देखिए धर्म के बारे में भी बताया गया है इसमें। तो कैसे यहाँ पे देखिए, पहले परिचय हम आपको करा देते हैं कि पाठ परिचय क्या है। कि हम सब जानते हैं कि कर्ण कुंती का बड़ा पुत्र था। हाँ, जानते हैं कर्ण बड़ा पुत्र था। कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी, यानी कुंती की शादी नहीं हुई थी। उन्हें वरदान मिला था भगवान से कि जिसका स्मरण करेगी उन्हें पुत्र होगा। तो उसी वरदान में उन्होंने शादी के पहले ही जांचना चाहा कि क्या ये वरदान सही है। तो उन्होंने सूर्य जी से मांगा था, तो सूर्य जी ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति दी कर्ण की। लेकिन तो अविवाहित थी, इसीलिए लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया। सूर्य जी के देने के बाद गंगा जी ने गंगा में प्रवाहित कर दिया, यानी बहा दिया। कर्ण बहता हुआ राधा नामक स्त्री को मिला। उसी ने कर्ण का लालन पालन किया। इस एकांकी यानी इस पूरे नाटक में देखेंगे आप, इस पूरे अपने गद्य में देखेंगे कि कौरव पांडवों के युद्ध के समय, कौरव और पांडवों में युद्ध जब हुआ था तो उसमें पांडवों का पक्ष लेकर कुंती जब कर्ण के पास गई। कर्ण किसके तरफ युद्ध भाग लिया था, किसके तरफ, कौरव के तरफ। तो पांडवों की तरफ से कौन थी, कुंती। तो कुंती कर्ण के पास गई और कहा कि वह अपने भाइयों अर्थात पांडवों के पक्ष में युद्ध करे। परंतु कर्ण अपने द्वारा दुर्योधन को दिए गए वचन के कारण कुंती की बात को अस्वीकार कर देता है। यानी ये धर्म है, उसने अपने धर्म में उसने वचन दिया था कि कौरवों को कि हम मरते दम तक कौरवों के साथ ही रहूँगा इस युद्ध में। तो देखते हैं इसमें संदेश क्या है। इसमें पात्र देखिए, कर्ण हैं जो कि सूर्य एवं कुंती के पुत्र हैं, और कुंती हैं जो कर्ण एवं पांडवों की माता हैं। ओके, इसमें अब हम क्या देखते हैं बेटा कि गंगा किनारे देखिए, गंगा किनारे कर्ण संध्या आराधना में लीन है। तभी कुंती वहाँ पहुँचती है और क्या कहती हैं कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बेटा, तब समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन चलिए देखिए, कुंती कहती कर्ण से पुत्र। कर्ण कहते हैं मेरा नाम कर्ण है, मैं एक गरीब गाड़ीवान का पुत्र हूँ, मतलब सूत पुत्र। सूर्यास्त के समय जाह्नवी के किनारे पूजा कर रहा हूँ, जाह्नवी नदी। मेरी माता का नाम राधा है, आप कौन है देवी। मतलब वो कहते हैं मेरी माता का नाम राधा है, तो आप कौन है देवी। देखते हैं अब क्या कहती हैं कुंती पुत्र मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं वह महिला हूँ जो तुम्हें इस संसार में लाई है। मैंने ही तुम्हें इस धरती से परिचित करवाया। आज मैं अपने कुल की लाज त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। कर्ण क्या कहते, देवी मैं आपकी बात समझा नहीं। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है जैसे पहाड़ की चोटी की बर्फ को प्रातःकाल। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाई जाती है, यानी मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा मैं हो जाता हूँ, अंदर से पिघल जाता हूँ जैसे पहाड़ की चोटी की बर्फ को प्रातःकाल की सूर्य की किरणें पिघला देती हैं। आपकी आवाज़ लगता है पूर्व जन्म में भी मैंने सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुँचकर मुझे झकझोर रही हैं। कुंती क्या कहती हैं, क्षण भर रुको, धीरज रखो पुत्र, तुम अपनी पूजा समाप्त कर लो। संध्या के अंधकार को गहरा लेने दो, सभी कुछ बताती हूँ।
फिर उसके बाद कर्ण क्या कहते हैं, इसमें इस लाइन में देखते हैं, कर्ण पुनः पूजा में लीन हो जाता है, लीन हो जाता है। कुंती उसे देखती ही रहती हैं। पूजा समाप्त होकर कर्ण उठकर खड़ा हो जाता है। अब कर्ण क्या कहता है, हाँ अब कहिए देवी आप क्या कह रही हैं। कुंती क्या कहती हैं, कि पुत्र मैं कुंती हूँ। कर्ण, कुंती आप कौन, आप क्या अर्जुन की माता, मतलब आप अर्जुन की माता हो। कुंती, हाँ मैं ही अर्जुन की माँ हूँ। पर यह सोचने भर से अपने मन में विद्वेष मत करना। विद्वेष मतलब अपने मन में घृणा, दुख, कष्ट यानी बुरा मत करना। रह कर हस्तिनापुर का वह दिन, देखिए हस्तिनापुर का वह दिन याद आ रहा है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तुम रंगशाला में, रंगशाला यानी जहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी, रंगशाला में क्या होता है, प्रतियोगिता, जहाँ पे प्रतियोगिता हुई, रंगशाला में धीरे धीरे आकर इस प्रकार आकर बैठे थे मानो सूर्य की प्रथम किरणें प्रकाशित हुई हों। तुम्हें देखकर वहाँ बैठी महिलाओं में से एक के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे। और कोई नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की माँ थी। यानी तुम्हें देखकर जो औरत रो रही थी वो कौन थी, वो मैं ही थी। मैं तुम्हें पहचान गई। तो कर्ण कहता है, राजमाता प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पर आप यहाँ अकेले कैसे आई। यह युद्ध स्थल संहारक है, यह युद्ध स्थल बहुत ही नष्ट करने वाला है, संहारक है। और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। उस समय कौरवों का युद्ध में कौरवों के सेनापति थे कर्ण। कुंती कहती है, पुत्र मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना। कर्ण कहता है, राजमाता मुझसे शिक्षा, आप मुझसे भीख मांग रही हैं, आप यह क्या कह रही हैं। मैं सहर्षि अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कुंती कहती हैं, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। कुंती क्या कहती है, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। कर्ण कहता है, मुझे, राजमाता भला आप मुझे कहाँ ले जाएंगी। कुंती, मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ। पुत्र, मेरा हृदय तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुनने को व्याकुल हो रहा है, यानी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार माँ कहो, मैं बहुत ही व्याकुल हो गई हूँ। कर्ण कहता है, राजमाता यानी राजा की माता। इसमें राजमाता कहने का मतलब पूरा राज्य था उसकी माता का दर्जा इनको प्राप्त था। आप 5 पुत्रों की भाग्यवती माँ हैं, मैं तो एक साधारण सूत पुत्र हूँ। भला आपके हृदय मेरे मुख से माँ शब्द सुनने को क्यों व्याकुल है। कुंती कहती है, पुत्र तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम उनके पक्ष में युद्ध करो, यानी पांडवों के तुम सबसे बड़े भाई हो, तुम पांडवों के पक्ष में युद्ध करो, न कि कौरवों के। कर्ण क्या कहते हैं, मेरा अधिकार कहाँ राजमाता, मैं तो सूत पुत्र हूँ, मैं तो सूत का पुत्र हूँ। रथ चलाने वाले, सूत को कहते हैं रथ चलाने वाले। मेरी माता का नाम राधा है। कुंती कहती, मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी, क्योंकि तुम मेरे उन 5 पुत्रों से भी बड़े पुत्र हो। देखिए कर्ण क्या कहते हैं, तो माँ बताओ आपने मुझे मातृ स्नेह से वंचित करके क्यों छोड़ दिया, यानी मुझे अपनी ममता से क्यों वंचित कर दिया। कर्ण कहते हैं, क्यों मातृ स्नेह से वंचित कर दिया, तो शायद आपके अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण आपकी दृष्टि नीची हो रही है। देखिए, अच्छा माँ जाने दो इन बातों को मत बताओ मुझे त्यागने का कारण। अब मैं इस बात का उत्तर नहीं चाहता हूँ माँ कि आपने जगत के श्रेष्ठ सुख यानी माँ की स्नेह से मुझे वंचित क्यों किया था, लेकिन यह तो मैं जानना चाहूँगा ही कि आज सब अज्ञात बातों को त्याग कर मुझे हृदय से लगाने क्यों आई हो। कुंती अब कुंती कहती हैं, क्या कहते हैं कुंती, देखिए कि अब कुंती का क्या संवाद। कुंती क्या कहती हैं, पुत्र मैंने तुम्हारा त्याग करके जो भूल की है, मैंने तुम्हें छोड़ के जो गलती की है उसी का प्रायश्चित, उसी को भूल को मिटाने के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। यह उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। हमारे राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए थे, राज्य में दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की, उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके जब तुम किसी देवता का
जब तुम किसी देवता का आह्वान करोगी यानी उन्हें बुलाओगी तो वह तुम्हारे निकट आने को बाध्य हो जाएंगे। मैंने कौतूहल बस मंत्र को सिद्ध करके सूर्य का आह्वान किया। मंत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें आना पड़ा और आने पर उन्हें वरदान भी देना ही था। उन्होंने यह जाने बिना ही कि मैं अविवाहित हूँ मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। अतः तुम सूर्य पुत्र हो। उस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथ रत्न जड़ित यानी गहने से भरे मंजूषा में रत्नों के साथ तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। पुत्र मंजूषा यानी टोकरी कर दिया था। पुत्र मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। कर्ण कहते हैं माँ शायद यही नियति का लेख था, माँ शायद यही नियति में लिखा था, अब तो मैं सूत पुत्र ही हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं देखिए, और इसके बाद की कहानी बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ इसी में। तो कुछ लाइनें अभी इस कहानी की बची हुई हैं, नेक्स्ट पार्ट में आप इसको मैं कंप्लीट करूँगा और एक्सरसाइज भी मैं कंप्लीट करूँगा उसी समय, ठीक है। और इसे अच्छे से पढ़ लेना। ओके, धन्यवाद।